वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे होंगे। अब मैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए, अब तक हमने जितना समझा, मैंने लास्ट रिसेंट वीडियो में एक टॉपिक उठाया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको सीरियसली उस वीडियो की तरफ मूव ऑन होना चाहिए। आपको पहले वो वीडियो समझनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने आते हैं तो आप इधर से ही शुरू कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही टॉपिक 11th में भी आएगा, यही टॉपिक 12th में भी आएगा, जहां पे आपको अलग अलग मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखानी है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल करना। अभी लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये समझा था कि एग्जामिनेशन के अंदर अगर ये पता करना आता है कि कोई इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, मान लीजिए यही इक्वेशन दे दी गई, अब आपसे पूछ लिया जाए ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, तो क्या चेक करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे रिएक्टेंट के अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर प्रोडक्ट के अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और देन फाइनली चेक करेंगे कि हाँ वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है दैट मीन्स टू से वो बैलेंस है, और अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स टू से वो अनबैलेंस है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। बैलेंस कैसे करें किसी केमिकल इक्वेशन को, ये टॉपिक अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं आज एक ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा, उस ट्रिक के थ्रू समझेंगे। और ये ट्रिक बेसिकली हर एक क्वेश्चन के ऊपर 100% अप्लाई करती है। इस ट्रिक में आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। दैट मीन्स जो ट्रिक आज मैं समझाने वाला हूं, इस ट्रिक को जब हम बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये 100% बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगी। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था? कॉलम्स बना करके हमने ये समझा था रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कैसे काउंट करते हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कैसे काउंट करते हैं। बट अब क्वेश्चन कुछ और है। अब हमें क्या करना है? एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाना है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, उस इक्वेशन को इक्वल बनाकर दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, 10th क्लास में बैलेंस करने के लिए हम लोग जिस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि हम सोल्व तो इसे ट्रिक से ही करने वाले हैं। एग्जामिनेशन में कोई नहीं कहता कि आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से इसको सोल्व करना, नहीं, कोई नहीं कहता। एग्जामिनेशन में सीबीएसई के अंदर जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में सिंपल ये क्वेश्चन आता है कि बैलेंस करिए इसे, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के दिखाइए। वहाँ कोई ये बात नहीं कहता कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है या किसी अनदर मेथड से प्रोसीड करना है। नहीं, आपके ऊपर मेथड का कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये आपकी नॉर्मल नॉलेज के लिए है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करवाया जा रहा है 10th क्लास के लेवल पर। तो 10th क्लास में हम लोग जिस मेथड को अप्लाई करें दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आते हैं ट्रिक पर। देखिए, अब हमें इस इक्वेशन की बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के दिखानी है। सबसे पहले तो हमें यही चेक करना चाहिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है एक्चुअली। अगर उसने क्वेश्चन दिया है, क्या तो उसने बैलेंस ही दे दिया हो क्वेश्चन, क्या पता उसने जो हमें क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में हो। एक बार चेक तो करना चाहिए। रिसेंट वीडियो के अंदर हमने यही तो करना सीखा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेक करने सीखे थे। सबसे पहले चेक करिए सबके कोफिशिएंट क्या है, 1। दैट मीन इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू क्या होगी, जो इनके सबस्क्रिप्ट की वैल्यू है। तो नाइट्रोजन, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 3। डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स हमने क्या बोला था? हमने यही बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल इक्वल हो, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल इक्वल ना हो।
और यहाँ हम देख पा रहे हैं ये अनबैलेंस्ड है, यहाँ 2 2 है, यहाँ तो समथिंग एल्स है। तो अब हमें उस ट्रिक को अप्लाई करना है जिसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज अ सुपर ट्रिक, ये फेल नहीं होती। करें शुरू। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट खुद मानना है, चाहे वो कोफिशिएंट आपको दिया हो चाहे ना दिया हो। आपको चाहे रिएक्टेंट में यहाँ पे 2 3 कुछ भी दे दिया हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको एक अल्टरनेट कोफिशिएंट खुद मानना है, लेट करना है आपको कोफिशिएंट। मान लीजिए मैंने इसको A बोला, इसको B बोला और इसको C। ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट मान लिया गया। सबसे पहला ही स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट करना किसको, कोफिशिएंट को। हो गया जी, हो गया। देखिए अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करना। जो मैं ये बात कह रहा हूं कि हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में समझा वो यूज होगा, वो अब यूज होना था। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। हमने पहले कोफिशिएंट लेट कर लिए, अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करने हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल किस किस के साथ है, ए के साथ भी है, सी के साथ भी है ना। ध्यान दीजिए ए के साथ कितने मॉलिक्यूल है, 2 × A। नाइट्रोजन रिएक्टेंट की तरफ कितना है, 2 × A, 2A। ये नाइट्रोजन के लिए काम हो रहा है। नाइट्रोजन कितना है, 2A इस तरफ। अब यहाँ कहीं और नाइट्रोजन नहीं है, नहीं है। चलिए अब प्रोडक्ट में देखते हैं, नाइट्रोजन कितना है, C × 1 C। चलिए पहली इक्वेशन तैयार हो गई। दूसरी में आते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 × B 2B। अब काम हाइड्रोजन के लिए शुरू हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 × C 3C। दैट मीन्स कि अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट कर लिए और इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। अभी हम सही मूव कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, हमें किसी भी एक कोफिशिएंट को, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो C हो, किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू को 1 मानना होगा। ध्यान दीजिएगा, यही मेन स्टेप है, यहीं से तुरंत आंसर आएगा। किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू को 1 मानना होगा। मैं देख रहा हूं C दोनों में है तो मैंने C को 1 मान लिया। क्या मान लिया, लेट कर लिया, C इक्वल्स कितना है, 1। अब जैसे ही 1 पुट करा, 2A इक्वल आ गया 1 के, और A किसके इक्वल आ जाएगा, 2 को जब मैं अपोन में भेजूंगा तो A क्या आ गया, हाफ। और इधर भी 2B इक्वल आ गया 3 × 1 के, और जब मैं 2 को अपोन में भेजूंगा तो B किसके इक्वल आएगा, 3/2 के। C की वैल्यू 1 आ चुकी थी, हमने मानी थी। A की वैल्यू 1/2 आई, B की वैल्यू 3/2 आई। मैं दोबारा से सब एक्सप्लेन कर दूं एक बार। आपने सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट लेट करना है, A B और C कर लिया। फिर रिएक्टेंट की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू को इक्वल रख के देखना है, इक्वेशन बनेगी ताकि, और उससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो इधर हमने देखा A नाइट्रोजन के साथ है ना, बस A। तो देखो नाइट्रोजन में कितना A है, 2A है, आ गया। नाइट्रोजन इधर भी तो था C, तो C आ गया। अब हाइड्रोजन देखिए 2B, और हाइड्रोजन इधर भी तो था 3C। 2 इक्वेशंस आ गई। अब इसको हम क्या मानेंगे, एक कोफिशिएंट को 1 मानेंगे। 1 मान लिया। जैसे ही हमने 1 माना, हमारी इक्वेशन आगे मूव करेगी। मूव करके हमने A की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही हमने B की वैल्यू निकाल ली। अब सब काम हो चुका है। A की जगह A की वैल्यू को रखिए, B की जगह B की वैल्यू को रखिए, एंड C की जगह C की वैल्यू को रखिए। C को हमने 1 माना था, रख दिया 1। A को हमने
1/2 काउंट करा, 1/2 आ गया हमारे पास। b को हमने 3/2 कहा था। ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है। क्या कहा हमने, कौन सी वैल्यू आ गई यहाँ पे, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है। तो फ्रैक्शनल का एलसीएम लीजिए इस तरफ, ये भी 2, ये भी 2, तो एलसीएम क्या बनेगा, पूरी वैल्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 होल मल्टीप्लाई, तो हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ हमारे पास क्या है 2, तो 2 दोनों तरफ है। दैट मीन्स अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हट जाएगा। मान लीजिए 4 होता, 6 होता, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू हम लेते। तो 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन को, अब क्या आया फाइनली आंसर, यहां 2 से 2 कटा, NH2 एक हो गया, यहां 2 से 2 कटा 3H2 दूसरा भी हो गया, और यहां तो कुछ कट होगी ही नहीं, वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2H3। ये आ गई आपके पास फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको अभी लग रहा होगा सर कितना बड़ा मेथड था, ये तो बहुत टफ होगा। नहीं नहीं, जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तब ये मेथड बहुत इजी हो जाएगा। आप काउंट करके देखें ये बैलेंस हुई या नहीं। यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन, 2, यहाँ भी कितना है 2, यहाँ कितनी हाइड्रोजन 3 to the 6, और यहाँ भी कितनी हाइड्रोजन 3 to the 6, बैलेंस है। दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट इक्वल हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट के। एक एग्जांपल और दे, इस एग्जांपल को आप लोग सोल्व करके देखिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको एक एक करके, जिन्हें आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करिए, Na, H2O, NaOH और H2, इसे बैलेंस करिए शुरू। वीडियो को पॉज करिए जल्दी से और इसकी वैल्यू को बैलेंस करिए, इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करिए। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले काम क्या था, लेट करना। लेट करें, इसको A माना, इसको B माना, इसे C और इसे D, तो करें शुरू। A कौन है, सोडियम, सोडियम कहीं और है, हाँ है, C के साथ है। तो यहाँ कितना है सोडियम, सोडियम के लिए काम करते हैं पहले। A कितना है, 1 था, 1 मल्टीप्लाई A1, यहाँ सोडियम कितना है, 1 ही है, C। पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी पे आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, पहले हाइड्रोजन के लिए काम करते हैं। B मल्टीप्लाई 2, 2B, इधर तो हाइड्रोजन इतना ही है। उधर देखते हैं, उधर एक बार C है और 2 बार D है, C प्लस 2D। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हो गया, हाइड्रोजन 2 बार है ना बच्चे, D वाले के साथ भी हाइड्रोजन है और C वाले के साथ भी हाइड्रोजन है। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ 1 टाइम है, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 2 टाइम्स है। ये आ गई इक्वेशन 2। अब कौन रह गई, सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए काम करते हैं। B इक्वल हो गया, यहाँ एक ही बार है ऑक्सीजन C के, तो तीनों इक्वेशन आ चुकी है। तीनों इक्वेशन अब आ चुकी है। पहला स्टेप जो था हमारा लेट करना कि ABC को, या 4 इक्वेशन है तो D को पुट करना, वो हमने कर दिया। फिर क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करना, वो हमने कर दिया। अब लास्ट स्टेप क्या था, किसी एक वैल्यू को लेट करना। मैं दोबारा से C को लेट कर रहा हूँ। C को लेट करा 1, जैसे ही C को लेट करा 1 तो ये क्या बन गया, A इज इक्वल टू 1। ये अभी इसको रोक लीजिए, पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। B क्या बन गया 1। अब AB की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, ABC की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो। 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स 1 प्लस 2D, ये बना 2 बंदा 2, ये 1 था 2D। 1 इधर गया माइनस होने के लिए, 1 इक्वल्स 2D, और D क्या आ गया, 2 को अपोन में भेजोगे 1/2। A आ गया 1, B आ गया 1, C हमने मान लिया था 1, और D क्या आ गया 1/2। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। A1, B1,
C1 और D1/2। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब लास्ट चेकिंग करनी थी कोई फ्रैक्शन आ रही है या नहीं आ रही। फ्रैक्शन आ रही है तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि वो फ्रैक्शन कट जाए। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं, और यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई 1/2। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि ये 1/2 कट हो जाए। तो अब हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस दैट्स इट। पूरी इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। और फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनी, 2Na 2H2O 2NaOH प्लस में H2। ये आ गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चेक करिए अपने आंसर को, आपका आंसर यही आया क्या? चेक करके मुझे बताइए, कमेंट में सेंड करिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, कोई क्वेरी है या नहीं है। देखो ये वीडियोस आपके लिए तैयार हो रही है, अगर वीडियो से आपको समझ नहीं आया तो देन फायदा क्या इस वीडियो को बनाने का, है ना। मेन आपको लेक्चर डिलीवरी इसलिए करा जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा जाए। अगर वही क्लियर नहीं हो रहे तो दैट मीन्स टू से कि मुझे थोड़ा अपडेट करना चाहिए, और अगर आप नहीं बताएंगे तो अपडेट कैसे होगा। तो कमेंट के अंदर आप कमेंट ज़रूर सेंड करिए कि हाँ मुझे ये समझ में आया आज के लेक्चर से, मुझे ये नहीं समझ में आया आज के लेक्चर से, आज के लेक्चर में ये बात अच्छी थी, आज के लेक्चर में ये कमियाँ थी। तो वो ज़रूर शेयर करा करिए, अपने व्यूज़ को कमेंट के अंदर शेयर ज़रूर करना है। अगर आपका ये करेक्ट आंसर आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करते हैं, जस्ट डोंट वरी। इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं सही से वर्क कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जस्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन, इसे आप लोग सोल्व करिए। सोच रहे होंगे कि सर तो सारा काम हमसे ही करवा लेते हैं, खुद तो कुछ करते ही नहीं। देखिए मेहनत आप लोगों को करनी है, आप लोग जब अपने ऊपर अप्लाई कर देंगे तब ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। कैल्शियम हाइड्राइड विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। करिए, बैलेंस करिए इसे। CaH2 प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन करिए पॉज वीडियो को फटाफट से, और इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकाल कर बताइए क्या आनी चाहिए। आइए चेक करते हैं। देखिए कैल्शियम सबसे पहले ABC माना, हो गया। अब A कैल्शियम के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, B हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, C कैल्शियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, और D सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। टफ क्वेश्चन है ये। देखिए करते हैं शुरू A के लिए। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम बस यहीं पर है। कैल्शियम के लिए A किसके इक्वल आएगा, खत्म कैल्शियम, उधर देखिए C के एक वैल्यू ही है दोनों की। अब हाइड्रोजन पे आते हैं, यहाँ पे 2A हाइड्रोजन है, 2A, और यहाँ पर भी 2B हाइड्रोजन है, 2B इक्वल करना है। इधर देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो 2C वैल्यू यहाँ पर भी है, 2C, और D भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2D। हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया। देखिए करा क्या है, दोबारा देख लीजिए। कैल्शियम 1 टाइम है इधर, और कहीं कैल्शियम नहीं है तो A। तभी कहा था बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाली वीडियो देखो और स्किप करो। कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाली वीडियो देखो, तभी तो पता चलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कैसे हो रहे हैं, निकल कैसे रहे हैं। तो A कितना है, 1 टाइम है, आ गया। कैल्शियम इधर कितना टाइम है, ओनली C टाइम है, आ गया। हाइड्रोजन देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 बार, तो कितना हो गया, 2 × A 2A, और एक हाइड्रोजन 2 बार यहाँ पर है तो कितना हो गया, 2B। कवर हो गया प्लस के साइन के साथ, एरो आ गई तो मतलब इक्वल। C हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो C कितना हो गया हाइड्रोजन के लिए, 2C, और C कितना हो गया, D कितना हो गया हाइड्रोजन के साथ, 2D। ये इक्वेशन कवर हो गई। अब आते हैं ऑक्सीजन के लिए।
ऑक्सीजन यहाँ कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, 1 मल्टीप्लाई बी 1। नेक्स्ट में देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ कितने टाइम है, 2 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई सी 2c। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब सिंपल सा काम क्या था, लेट करना है एक वैल्यू को, c को लेट करिए, c1 रखिए, जैसे ही c को 1 रखा a की वैल्यू क्या आ गई, 1। इधर जैसे ही c को 1 रखा b की वैल्यू क्या आ गई, 2। a और b की वैल्यू को और c की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, a की वैल्यू 1, 2 1 2, b की वैल्यू 2, 2 2 4, c की वैल्यू 2, 2 1 2 और d हमें नहीं पता अभी। 2 और 4 6 हो गए, 6 में से 2 गए, 4 बचा और d की वैल्यू क्या आ गई, 4/2 मतलब 2। ये वाला क्वेश्चन तो आसान था, कोई फ्रैक्शन बनी ही नहीं। अब क्या करना है, सिंपली हमें हमारी वैल्यूज को पुट करना है, जस्ट a b c की वैल्यूज को। तो करते हैं और पता करते हैं कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आया। तो देखिए a की वैल्यू क्या आई, 1 1, b की वैल्यू क्या आई, 2 2, c की वैल्यू क्या आई है, 1 हमने लेट करी थी और d की वैल्यू क्या आई है, 2। तो चेक करिए क्या आप सबका आंसर यही है। अगर यही है तो कमेंट के अंदर बताइए कि यस आई डिड इट। चेक करिए, है यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका क्वेश्चन सही आया है। और ये लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग घर पे बैठकर वीडियो के बाद ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। कमेंट में सेंड करने पर अगर मैं आपको हार्ट दे रहा हूँ दैट मीन्स टू से आपका आंसर करेक्ट है, अगर हार्ट नहीं मिला दैट मीन्स टू से वो रॉन्ग है। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपने करके मुझे कमेंट में सेंड करना है और चेक करेंगे कितने बच्चों का ये क्वेश्चन करेक्ट है और कितने का रॉन्ग। इसको उतार लीजिए। होप सो आपको ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन की जो ये सुपर ट्रिक है ये समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो में कोई कमी है या कुछ अच्छी बात है तो कमेंट में ज़रूर शो करिए ताकि मैं अपने आप में अपडेट कर सकूँ। थैंक यू क्लास।